रामलला के आने से हर आँख यहाँ पर आई है। रामलला के आने से हर आँख यहाँ पर आई है। जिस घड़ी की हमने इतनी प्रतीक्षा की वो आज आई है। अब रोम रोम हुआ राम के नाम, शबरी की तरह हमारी भी आँख भर आई है। घर घर में अब राम का नाम, ये पुकार अवध से आई है। राम को देखकर हर परिवार में खुशियाँ। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जिसका पूरा भारतवर्ष पिछले 500 सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ पंक्तियां याद आती है आज के दिन पे कि युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया वो शुभ दिन। जीत हुई है सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा गया। चारों दिशाओं में विजय का नाद गूंज रहा है। हमारे रामलला आ चुके हैं। हर एक संत, हर एक साधु के नेत्र से सिर्फ प्रेम 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 निकल रहा है। और हमारा रामलला सज धज के तैयार हो चुके हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने न्यारे लग रहे हैं कि हमारी आंखों के तारे बन चुके हैं। जय श्री राम। श्री राम को सिर्फ 14 साल का वनवास दिया था, लेकिन हम लोगों ने प्रभु श्री राम को 500 सालों तक निर्वाहित रखा। बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि इन सालों में सिर्फ हम लोग ये साबित करते रहे कि पहले बाबर आए थे या फिर श्री राम आए थे, पहले कलयुग आया था या त्रेता आया था, पहले बाबरनामा लिखा गया है या फिर वाल्मीकि जी की रामायण लिखी गई थी। कई लोग तो ये प्रश्न उठाने लगे थे कि क्या सचमुच राम थे या सिर्फ वो एक कहानी थी। कौन थे राम? ये सवाल के जवाब मैं आज देना चाहता हूँ। कौन है राम? राम वो पुत्र है जो अपने पिता की एक बात पे राज सिंहासन को त्याग कर वन में निकल जाते हैं वनवास के लिए। राम वो भाई है जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सहारे बैठकर मौत को ये चुनौती देते हैं कि या तो आज मेरा भाई आंख खोलेगा या फिर मैं भी अपनी आंख मूंद के यहीं पे हमेशा के लिए सो जाऊंगा। दो भाइयों के बीच में प्रेम क्या है, अगर इसका उदाहरण चाहिए तो राम से बेहतरीन और कोई नहीं है। राम चले थे वनवास, वनवास में पहुंचते ही वन माता आती है और राम से पूछती है कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा प्रभु राम। प्रभु राम कहते हैं कि मैं जिस पथ से चल के आया हूँ उसमें जो भी कांटे हैं वो केवल निकाल दीजिएगा। वन माता कहती है आप जो भी बोलेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन क्या ये बोल सकती हूँ कि आप जिस पथ पे आए हैं वहाँ पे तो आप जाने वाले हैं नहीं, तो क्यों वहाँ से कांटे निकलवाने को बोल रहे हैं? प्रभु श्री राम बड़े भावुक होकर कहते हैं कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगा और भरत को एक भी कांटा चुभे ये मैं सह नहीं सकता। वापस से वन माता जिज्ञासा पूर्वक कहती है क्या अयोध्या का भरत इतना नाजुक? तभी श्री राम तुरंत कहते हैं कि मेरा भाई वज्र की तरह ताकतवर है, लेकिन अगर उसके पैर में एक भी कंकड़ या कांटा चुभा तो वो ये सोचेगा कि ऐसे कई कांटे मेरे भाई श्री राम के पैर में भी चुभे होकर उसका दिल टूट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ये राम, हमारे राम, मेरे राम आज अयोध्या वापस आ रहे हैं। संग में माता सीता आएगी, भ्राता भरत, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान संग आएंगे। सारे अयोध्या में, सारे अयोध्या के पूरे विश्व में आज दिवाली मनाई जा रही है। इतना सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि रामलला आएंगे और मैं उस दृश्य को देख पाऊंगा। इस कलयुग में भी उस भगवा को लहरा सकता हूँ मैं, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। राम मंदिर एक विशाल बेमिसाल राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हो चुका है। आज अयोध्या का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। राम कौन है? राम वो पति है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालू और वानर सेना को लेकर इस ब्रह्मांड के सबसे शूरवीर, सबसे ताकतवर राक्षस से लड़ जाते हैं। राम वो राजा है जिनके नाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की अवधारणा की जाती है। राम वो शूरवीर योद्धा है जो अपने बाहुबल से जीती हुई लंका को तिरस्कार कर देते हैं। लंका सबसे वैभवशाली और सबसे शक्तिशाली राज्य का भी तिरस्कार कर देते हैं राम, क्योंकि उनकी जन्मभूमि, उनकी मातृभूमि उनको पुकार रही होती है। ये है प्रभु श्री राम। राम का अगर चरित्र जानना है तो ये लीजिए, सारे पैतरे आजमाने के बाद रावण पहुंचे कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण के पास जाके रावण क्या कहते हैं कि भैया मैंने सीता का हरण तो माया से कर दिया, लेकिन ना ही सीता मेरे सामने देखती है और ना ही जो रौफ मुझे सीता पे जमाना है वो मैं कुछ कर पाता। कुंभकर्ण बड़ा सरल उत्तर देते हैं कि जिस माया से तुमने सीता का हरण किया है उसी माया से अपना मस्तक श्री राम के मस्तक से बदल दो, सीता तुम्हारे सामने देखने लगेगी। तब रावण का उत्तर सुनिएगा।
रावण कहते हैं कि जैसे ही मैं अपना मस्तक राम के मस्तक से बदलता हूँ तब हर पराई स्त्री में मुझे माँ के समान नजर आती है। ये है लोग हैं जो कि राम मंदिर का विरोध करने में लगे थे। तो जब राम सेतु बन रहा था तब सब कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा था। तो प्रभु श्री राम को भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, थोड़ा मदद रूप मुझे भी होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम एक पत्थर उठाते हैं और समुद्र में डालते हैं, तो पत्थर डूब जाता है। पत्थर डूबने से प्रभु श्री राम थोड़े से उदास हो जाते हैं। पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी आते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि ये तो होना ही था प्रभु, कि जो भी आपसे दूर जाता है या फिर जो भी आपके हाथ से निकल जाता है उसका डूबना बहुत आवश्यक ही है, इसलिए ये पत्थर डूब गया है प्रभु। श्री राम से जो भी दूर हुआ है उसका डूबना बहुत आवश्यक है। वनवास की बेला, कदम अब बढ़े हैं अयोध्या की ओर, दीप जलाओ स्वागत में, अब आ रहे हैं हमारे सिया राम और लखन। 22 जनवरी 2024 ये तारीख ऐसे ही नहीं आ गई है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी है, बहुत बलिदान देने पड़े हैं इतने सालों में। कई बहनों की राखी एक भाई की कलाई के लिए तरस गई है। कितने पिता ने अपने बच्चों की लाश को जलते हुए देखा है। मुझे नाम याद आता है अशोक सिंघल जी का, जो सरयू नदी के तट पर राम भक्तों को ललकार दिया था कि आज भले ही सरयू नदी का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए तो भी राम लला को पीठ दिखा के भागना मत। मुझे नाम याद आता है बाला साहेब ठाकरे का, जिनको अगर पूछा गया था कि ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था, तो बाला साहेब ठाकरे ने बड़े गर्व से साथ कहा था कि मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर था, ढांचा गिराने में मेरा पैर था। मुझे स्मरण होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। अटल जी का बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, कहते थे कि मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 2024 आज के दिन पे मंदिर बन चुका है। आपको भी न्योता मिला ही होगा। वर्षों की तपस्या पूरी, वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई है, वर्षों का धैर्य आज सफल हुआ है, वर्षों की तरसती निगाहें आज प्रभु राम के चरण को देख सकती है। मन में सिर्फ श्री राम का नाम ही गूंज रहा है। राम लला हम आए हैं, मंदिर यही बनाया है।